हमारा ये वीडियो सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस का है। ये इसकी पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड की जाएगी। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वेक्टर जो विश्लेषण है इसके कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका बेसिक फार्मूला कौन कौन सा रहता है। तो सबसे पहले फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको फिर सवाल भी लगवाएंगे। तो ये वीडियो एकदम बेसिक से होगी, बेसिक से लेकर के आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए जाएंगे जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी में भी पूछे गए हैं, DSSB में, केबीएस में और बाकी बहुत सारी टीजीटी, पीजीटी की जो परीक्षाएँ होती हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये प्रश्न सब आया हुआ है। तो आइए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर कोई दो वेक्टर है, सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा, कोई दो वेक्टर। मान लिया हमने एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, हमारे पास दो वेक्टर दिए रहेंगे। कहेगा इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। 12th में पढ़ाया गया होगा या 11th में फिजिक्स में भी है, ये पूरा फिजिक्स वाला कंसेप्ट ही लगेगा इसमें। तो दो वेक्टर आपको दिया है, तो दो वेक्टर का मान दिया रहेगा, आपको उनको जोड़ना है, घटाना है, तो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई दो तरीके से किया जाएगा इसमें। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कास थीटा। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए का मॉड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट। एन यूनिट क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जो ए क्रॉस बी पर परपेंडिकुलर होता है, और ये एक यूनिट वेक्टर होता है। और इसका जो मॉड होता है, मतलब इसका जो परिमाण होता है वो क्या आता है, 1। तो अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी इसी वजह से इसको लिखा जाता है, इसका डायरेक्शन शो करने के लिए, तभी तो इन दोनों में डिफरेंस होगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है, सबसे पहले ये दोनों वेक्टर जो ए और बी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं। जैसे ए वेक्टर ऐसे दिया रहेगा कि एक वेक्टर ए है ऐसे और एक वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होंगे तो उनका थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोई कोण ही नहीं बनाएंगे, प्रतिच्छेद ही नहीं होगा। तो इन दोनों फार्मूले में हम पहले 0 बने, तो एक बार ए डॉट बी अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो आपको एक फार्मूला तो ये मिल जाएगा कि अगर दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप उनका जनरली क्या कर दें, परिमाण निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर वो क्या है, पैरेलल है। अगर वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपको कुछ करना नहीं, सीधा 0 पुट कर देना है, क्योंकि ए बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। कब, पैरेलल वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद सब हो जाएगा 0। ये वैल्यू आपसे डायरेक्ट भी पूछी जाती है कि गिव द कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उस समय 0 होगा कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो आपको क्या कर देना है, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर देना है, 0, जब ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो। अगर ये दोनों वेक्टर क्या हों, एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका परपेंडिकुलर मतलब लंब, मतलब एक वेक्टर ए ऐसे है तो एक वेक्टर बी इसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बी वेक्टर है। इस दशा में क्या होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये खत्म हो गया। तो इसका जो वैल्यू होगा डॉट प्रोडक्ट का, वो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू है इसमें डॉट प्रोडक्ट की। तो अगर दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये भी याद रखना है। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो ये था कुछ फार्मूला जो आपको याद रखना है। और मॉड कैसे निकाला जाता है कि जैसे मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू दिया रहेगा, कहेगा 2i + 3j + 4k, ये आपको बेसिक बता रहे हैं। ये अगर किसी वेक्टर का मान इस तरीके से i j के फॉर्मेट में दिया रहेगा, ये i j के क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम जानते हैं कितनी एक्सिस होती है, 3, ये y मान लिया, x मान लिया, तो x अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i माना जाता है, y अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j माना जाता है, और z वाले के अनुदिश क्या माना जाता है, k। तो ये जो अगर मान लीजिए हमको लिखना है किसी वेक्टर का मान, तो उस वेक्टर का मान हम तीनों अक्षों पे लिखते हैं। जैसे 2i लिखने का मतलब कि x अक्ष पर कितने मात्रक है, 2,
वाई अक्ष पर कितने मात्रक है 3 और जेड अक्ष पर कितने मात्रक है 4। ये बताता है कौन है कि एक्स वाई जेड कौन है, तो ये बताता है ये आई जे और के यूनिट, यही बताता है कि कितनी दूरी किस वाले अक्ष पे हमको जाना है। तो ये होता है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अगर हम इसका मॉड निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, जे के गुणांक का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा और इसके के गुणांक का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमको मॉड ऑफ ए वेक्टर मिल जाता है। आप किसी भी वेक्टर का मॉड ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, फार्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे तो हमको अंडर रूट लेकर के इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब आइए देखते हैं इस पर आधारित बहुत ढेर सारे प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मान बताइए। हमारे पास एक फार्मूला है या ट्रिक समझ लीजिए। कैसे होता है कि अगर एक सर्किल में आई और जे और के अगर हमने लिख लिया और अगर एक ही तरफ से हम चलना शुरू करें इस सर्किल पे, तो कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे आई क्रॉस जो जे होगा उसकी वैल्यू हम क्या भर सकते हैं के, और जे क्रॉस जो के होगा उसकी वैल्यू हम क्या भर सकते हैं आई, और जो के क्रॉस आई होगा उसकी वैल्यू हम क्या भर सकते हैं जे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखा आई डॉट, ये लिखा हुआ जे क्रॉस के को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई प्लस जे, के क्रॉस आई को क्या लिख सकते हैं के क्रॉस आई, इसको लिख सकते हैं जे प्लस के, और आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हैं के। अब एक फार्मूला और होता है, दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा 1, ये यूनिट वेक्टर है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो आंसर क्या आएगा इसका 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये आपके पास दो फार्मूले हैं, एक ये वाला और एक फार्मूला ये वाला, ये आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हो, ये ऊपर वाला जो प्रश्न है ये कितनी बार पेपर में आया है। देखिए, ये यूपीटीजीटी में 2011 में आया है, यूपीपीएससी जीआईसी में 2021 में आया है, आश्रम पद्धति का 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें आया है, और ये जेडीडी पीजीटी का ये जो टियर 2 का एग्जाम हुआ था इसमें भी 2015 में पूछा गया। यानी 4 बार यही प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया है। इसमें लॉजिक क्या था कि जिनको ये वाले फार्मूले नहीं आते हैं वो ये प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। तो बात समझ में आई होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच का कोण बताइए। अच्छा, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर का आप क्या लीजिए डॉट प्रोडक्ट, फिर दोनों का निकाल लीजिए मॉड। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। हम सबसे पहले इसको मान लेंगे कोई दूसरा वेक्टर, हम इसको मान लेंगे, मान लिया P और इसको मान लेंगे Q। तो अभी इसके बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा का प्रयोग करेंगे और ये वैल्यू क्या होगी भाई, P की वैल्यू हमने यहाँ पे हम क्या लिख देंगे P मान लीजिए या Q हो जाएगा, तो P डॉट Q हो जाएगा। अब P की वैल्यू हमारे पास A प्लस बी है, तो हम यहाँ जो A लिखा है इसके जगह पे हम क्या भर सकते हैं A प्लस बी, और इसके जगह पे जो हमने Q मान लिया B के जगह पे, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस B। इन दोनों का क्या ले लेंगे डॉट। अच्छा, इसके साथ क्या ले लेंगे मॉड ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ये इतनी चीज हम लोग ले लेंगे। और इसको अगर हम खोलेंगे तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा, और प्लस इसका बी से करेंगे तो बी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा, और नीचे मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि अगर ए का ये जो फार्मूला होता है, अगर इसमें दो वेक्टर्स क्या हो जाए सेम हो जाए तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये 0 ये 0, यानी ऊपर की वैल्यू 0 हो गई तो नीचे कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 0। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 0। अब cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री कि 90 डिग्री। cos 90 का मान क्या होता है 0, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये यूपी टीजीटी 2021 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला।
उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जो आपको वैल्यू दिया रहे, ये बड़ी वैल्यू थी तो हमने इसको p मान लिया, इसको q मान लिया। तो अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखते तो हम इसको ऐसे ही तो लिखते, मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ q। यहाँ पे हमने p और q की वैल्यू a प्लस बी a क्रॉस b भर दिया, मॉड ले लिया और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसका भी मल्टीप्लाई इन दोनों से किया। हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर a डॉट a क्रॉस b लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसी वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, 0, ये भी हो गई 0 और इससे हमको जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री प्राप्त हो गई। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि u वेक्टर बराबर, एक वेक्टर दिया है u, इसका मान दिया हुआ है i क्रॉस a क्रॉस i प्लस j क्रॉस a क्रॉस j प्लस k क्रॉस a क्रॉस k, ये वैल्यू हमको दी हुई है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमको बताना है u की वैल्यू टोटल सॉल्व करने के बाद क्या होगी। हम फार्मूला क्या जानते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू क्या होती है, a डॉट c, मतलब इसका इससे डॉट लेंगे तो i का i से डॉट हो जाएगा। अब b बाहर, b माने यहाँ b की जगह a लिखा है तो a बाहर कर देंगे, माइनस, ये पहले एक एक सेक्शन खोल रहे हैं, ये इतने का हल कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, a डॉट b का मतलब i का a से करेंगे और फिर भी i क्या हो जाएगा इसके बाहर। तो ये इसका एक का सॉल्व है। फिर इसका दूसरे का कैसे करेंगे, इसका j का j से डॉट हो जाएगा और इसका a बाहर हो जाएगा, माइनस j का a से हो जाएगा और j बाहर हो जाएगा। फिर k वाले में क्या होगा, ऐसे k का k से डॉट हो जाएगा, ये वाली चीज़ बाहर हो जाएगी a वाली, माइनस अब k का a से हो जाएगा और इसका k बाहर हो जाएगा डॉट में। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने अभी बताया था i का i से डॉट 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये a वेक्टर बचा यहाँ से, माइनस इसका i से i करेंगे, इसका i से i करेंगे तो ये हो जाएगा i डॉट a। इसको अभी रहने देते हैं, अभी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे j डॉट j को कर देंगे 1, तो यहाँ से भी बचेगा a वेक्टर, यहाँ से बचेगा माइनस j डॉट a इंटू j, इसमें भी k डॉट k की वैल्यू भरेंगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर, बाई 1 का मल्टीप्लाई करें, माइनस k डॉट a इंटू k वेक्टर, इतनी वैल्यू हमको मिली। अब इसमें क्या करेंगे, ये a वेक्टर a वेक्टर a वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 3a वेक्टर, माइनस इन वाली चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो i डॉट a, ये भी i हो जाएगा, प्लस यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया हमने तो ये हो जाएगा j डॉट a, ये j बाहर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस k डॉट a इंटू k, ये इतनी चीज़ क्या हो गई कॉमन। अब अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि मान लीजिए a वेक्टर की जब हम वैल्यू लिखते तो लिखते xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो क्या ये इसी फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको a वेक्टर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको अगर हम a वेक्टर पुट कर दें तो जगह 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर और ये क्या हो जाएगा 2a वेक्टर, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये यूपी टीजीटी 2021 में और यूके पीएससी जीआईसी 2018 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि सदिश 2i माइनस जे प्लस के i प्लस 2j माइनस 3k तथा 3i प्लस aj प्लस 5k एक समतलीय है तो बताइए कि k का मान, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि सदिश 2i माइनस जे प्लस के i प्लस 2j माइनस 3k तथा 3i प्लस aj प्लस 5k एक समतलीय है, तो समतलीय होने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन वैल्यू को एक डिटर्मिनेंट में भरेंगे और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम अगर 0 पुट कर दें तो हमारी वैल्यू एक ही यहीं से प्राप्त हो जाएगी। यही समतलीय वाला फार्मूला समझ लीजिए है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन i j के गुणांकों को लिखेंगे, पहले वाले का लिखेंगे तो i j के, तो ये लिखा है 2 माइनस 1 1, क्या लिखा है i j और k के गुणांक, इसमें भी 1 2 माइनस 3, यहाँ पे क्या है 3a और 5। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों वेक्टर जो दिए गए हैं अलग अलग, इन तीनों वेक्टर्स में आपको क्या करना है, इनके गुणांकों को एक मैट्रिक्स बना के लिख देना है या डिटरमिनेंट बना के लिख देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपको, इन तीनों वेक्टर्स के जो मान हैं इनको एक डिटरमिनेंट के रूप में लिख देना है और उसकी वैल्यू क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये वेक्टर समतलीय हैं तो इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है
कि हमको एक वैल्यू नहीं दी हुई है और वही वैल्यू आपसे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका गुणांक इसमें भर के इसको 0 करेंगे। अब इसको ओपन कर देंगे डिटर्मिनेंट को, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसको बंद कर लेंगे। यहाँ 2 का 5 से करेंगे तो 10 माइनस, फिर माइनस इसमें आ जाएगा, 3 है तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस, और फार्मूले में माइनस होता है भाई, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस से खोलेंगे इसको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब इसको बंद करेंगे तो 5 का 1 से 5 और इसका प्लस 3 3 का 9 और फिर 1 या 1 का ए से करेंगे a प्लस 3 दूना सॉरी माइनस 3 दूना 6 और बराबर में क्या आ जाएगी 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस, यहाँ पे 9 5 14 प्लस a, यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं है, -6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 और 20 क्या हो जाएगा 34 और 34 में से 6 जाएगा तो 28 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a बराबर 0। यहाँ 6a यहाँ a 7a, इसको उधर कर देंगे तो 7a की वैल्यू क्या हो जाएगी -28 और 7 का नाम 7 7 चौके 28, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि बिंदु जिनके स्थिति सदिश 60i + 3j 40i - 8j + ai - 52j है एक संरेखीय है यदि a का मान बराबर है, मतलब a के किस मान के लिए, यहाँ पे a दिया हुआ है, a के किस मान के लिए ये तीनों पॉइंट संरेखीय है, तीनों बिंदुओं का क्या दिया हुआ है स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो अगर हम पहला बिंदु बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, मान लीजिए इसको p, तो p पॉइंट कैसे बनेगा, ये पहले x का गुणांक, फिर सॉरी ये i का गुणांक और फिर j का गुणांक, तो 60, 3 इसका पॉइंट हो गया। फिर हमने q बनाया, q कैसे बनाएंगे 40, -8, फिर r कैसे बनाएंगे a, -52। हमने क्या कर दिया, ये जो स्थिति सदिश रूप में तीनों बिंदु दिए थे हमने इनको बिंदु बना लिया। कैसे बनाते हैं, i के गुणांक को पहले, j के गुणांक को बाद में लिखते हैं, चिन्ह सहित हमने भर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी मान यहाँ पे डिटरमिनेंट में भर सकते हो, वरना ऐसे भी भर सकते हो। और संरेखीय का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, पहले x वाला पूरा कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे 60, 40 और a, फिर y का ऐसे लिखेंगे -8 और ये -52। क्या लिख दिया हमने, जो x वाले कोऑर्डिनेट थे यहाँ से ये उठा के भर दिए, y वाले कोऑर्डिनेट भर दिए। अब z तो इसमें है नहीं तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे इसको इक्वल टू 0। ये है संरेखीय की कंडीशन। कैसे फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये किसी भी तीन बिंदु को संरेख दिखाने का फार्मूला होता है। हमने इसको मान लिया x1 है, ये x2 है, x3 है, ये y1 है, y2 है, y3 है, हमने इसमें पुट कर दिया और इसी वैल्यू को हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, इसको लिखते हैं रो 1, रो 2, ये रो 3। हमने क्या किया कि इन दोनों रो को पहले घटा देंगे, कुछ छोटा कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी रो घटा सकते हैं आप। सबसे पहले हम R2 को चेंज करेंगे। कैसे, R2 को R1 में घटा देंगे, कुछ छोटा हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है R2 चेंज करना है तो R1 तो पहले उतार लो 3 1, R2 को चेंज करना है R2 - R1, मतलब R2 में से R1 को हमने घटाना है। तो R2 है 40, 40 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा -20 और -8 में से -3 जाएगा -11 और 1 में से 1 जाएगा क्या होगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा a -52 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या चेंज करेंगे, R3 चेंज कर देंगे। R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 - R2 में, R3 - R2 में। अब ये क्या हो जाएगा, R3 - R2 नहीं, R3 - R1 में। तो अगर 1 में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, R3 - R1, तो a -60 यानी 60 पहले ऊपर, 3 1 ऊपर, ये -20 -11 ये 0 और इसमें R3 में से R1 घटाएंगे तो a -60 यहाँ बचेगा। 52 में से 3 जाएगा तो -55 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
और इक्वल टू 0। हमारा उद्देश्य था कि जितने भी 0 बना पाए। अब हमको क्या कर देना, एक ही रो पर हमको क्या कर देना प्रसार, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस पर प्रसार करेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं कि 60 है। अब 60 पे प्रसार इस वाली लाइन से अगर हम करना चाहें तो आप ऐसे ना करें, इसको इस तरीके से प्रसार करें, इधर वाली लाइन से। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये सिंबल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यानी कि कुल मिला के यहाँ पे प्लस माइनस प्लस फिर आ जाएगा। यानी आप चाहे इधर से प्रसार करो चाहे इधर से, मतलब प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर है वही नीचे भी है, यानी इसके सिंबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले 1 ऐसे लिखेंगे 1, और इसका प्रसार कैसे होगा, 1 को ऐसे बंद कर लेंगे, ये वाली लाइन। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कि -11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस 60 से, और फिर इसका 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 55 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि बाकी में तो 0 है, तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी का सॉल्व कर देंगे। -11 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसे -11 है, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 छक्का 66 यानी 660 हो जाएगा। अब 55 का अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें, 55 दूना क्या हो जाएगा 110 यानी 1100 आ जाएगा। तो माइनस क्या आ जाएगा 1100 इक्वल टू 0। अब 1100 में से हम घटा दें 660, तो क्या हो जाएगा, ये 660 ये 700 हो जाएगा, और 700 और 400 यानी 440 यहाँ बच जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो -11 ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा प्लस 440, यहाँ 11 चौके 44, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -40। हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू भर देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी प्रसार कर देंगे तो मल्टीप्लाई करना आपको ज़्यादा पड़ेगा, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्या किया गया है, सबसे पहले हमने इस स्थिति सदिश को पॉइंट रूप में बनाया, फिर हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 का फार्मूला लगाया, फिर हमने रो 2 को r2 - r1 में चेंज किया, रो 3 वाली जो रो है उसको r3 - r1 में चेंज किया, फिर जो वैल्यू आई उसको हमने ये है C1 C2 C3, हमने C3 ये C1 C2 C3 के अनुदेश क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। प्रसार करने पर हमको a की वैल्यू क्या मिल गई -40। तो इस प्रकार से ये प्रश्न लगाया जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ यदि a b c 3 इकाई सदिश हैं और क्या दिया हुआ है a + b + c = 0 है, तो बताइए ab + bc + ca की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को लगाने का एक बहुत आसान तरीका होता है, आइए देखते हैं। तो ये सवाल कैसे लगाया जाएगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है मॉड ऑफ a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर। अगर ऐसे लिखा हो और इसका होल स्क्वायर निकालना हो तो फार्मूला होता है मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 a.b + b.c + c.a। ये होता है इसका एक फार्मूला। अब इस फार्मूले पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे कैसे, हमारे पास इस a + b + c की वैल्यू दिया हुआ है 0, हम इसको 0 भर लेंगे तो इधर वाला पक्ष क्या हो जाएगा 0। फिर क्या हम क्या जानते हैं कि ये जो a b c है ये क्या है, तीनों इकाई सदिश हैं। तो इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है 1, तो इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ab bc और ca। ये हमने क्या किया, इस फॉर्मूले पे जो है हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू 1 1 1 या 3 इधर आएगी तो -3, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो -3/2। तो a.b + b.c + c.a, इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई -3/2, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, a + b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। क्या होता है a² + b² + c², ये है 2ab + bc + c। तो इस फार्मूले पे हमने इसको खोल दिया और हमको ये वैल्यू मिली 3/2, वो भी माइनस में। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि यदि a वेक्टर बराबर दिया हुआ है i + j, b वेक्टर बराबर j + k, c वेक्टर बराबर xi + xa + yb, तथा यदि सदिश i - 2j + k 3i + 2j - k तथा c समतलीय है,
अब वही समतलीय वाली कंडीशन लगाना है। तो सबसे पहले हमको सी की वैल्यू नहीं पता है, सी की वैल्यू अगर हमको मिल जाए तब हमको क्या बताना है, एक्स बाई वाई की वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर, क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे, फिर बी वेक्टर दिया हुआ है जे प्लस के, फिर सी वेक्टर दिया हुआ है कैसे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई पी वेक्टर। पर ये होना कैसे चाहिए, आई जे के टर्म में, तो वैल्यू भर देंगे इसमें। ए की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस वाई, बी की वैल्यू है जे प्लस के। तो ये वैल्यू भरने के बाद हमको सी वेक्टर मिलेगा कैसे, एक्स का आई से करेंगे तो एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस वाई का जे से करेंगे वाई जे प्लस वाई के। अब एक्स वाले टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, ये सॉरी इसमें एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई प्लस जे और प्लस वाई जे प्लस वाई के। तो ये सी वेक्टर का टर्म हो गया। अब हमको पूछा गया है क्या कि ये जो सी को हमने मान लिया इक्वेशन 1, अब ये कह रहा है कि ये वाला और सी क्या है, समतलीय है। तो इसको समतलीय दिखाने का वही फार्मूला, इसको भरेंगे 1 माइनस 2 1, क्योंकि इस वेक्टर में आई जे के गुणांकों को ऊपर लिख लिया, फिर इस वेक्टर के 3 2 और 1 को लिख लिया, और सी के इस वाले गुणांक को लिखेंगे कैसे, तो आई प्लस जे, इसमें आई और जे दोनों का गुणांक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना था कि ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसको हमको इसके साथ करना चाहिए जे के साथ। तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस, यहाँ पे लिख देना चाहिए एक्स प्लस वाई इंटू जे प्लस वाई इंटू के, क्योंकि अभी आई जे की वैल्यू हमको इसमें भरनी है। तो यहाँ पे आई वाले में एक्स भरेंगे और जे वाले में भरेंगे एक्स प्लस वाई और के वाले में भरेंगे फिर वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि यक्स बटे वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही प्रसार करने का तरीका जो पुराना है 1, इसको ऐसे करेंगे तो 2y, फिर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3y, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3y और माइनस 2x इक्वल टू 0। आप कैसे होगा, तो ये y इसमें जुड़ेगा तो 3y, और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6y प्लस 2x प्लस इसमें क्या होगा 3x में से एक x जाएगा तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब क्या होगा x प्लस 2x और प्लस x, यानी 2 1 3 1 4x, 4x हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा 6 3 9, ये 6 3 9 9 3 12, तो 12y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो ये जगह 4x बराबर माइनस 12y, तो हमको बताना क्या था x बटे वाई, तो x बटे वाई की वैल्यू माइनस 12 बटे 4, तो 4 3 12 यानी माइनस 3, तो x बटे वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -3। तो ऐसे ही इस सवाल को लगाया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो ए बी दिया हुआ था उसको हमने लिख लिया, सी की वैल्यू यक्स ए के टर्म में वाई बी के टर्म में दी थी, तो ए और बी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ से पुट कर दिया। सॉल्व करने पर ये मिला, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो सी की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब क्या देखा हमने कि हमसे पूछा है कि ये वाला और सी क्या है, समतलीय है, तो हमने समतलीय वाली कंडीशन लिख लिया। पहले इस वाले वेक्टर के गुणांक लिखे, फिर इसके आई जे के गुणांक और सी के, फिर इसके आई जे के गुणांक लिखे, फिर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको मिला कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है -3 है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। इसको ये हरियाणा पीजीटी में पूछा गया था 2020 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे लगवाएंगे इसको, तो देखते हैं। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का फार्मूला भी हमने बताया था ए बी साइन थीटा, और ये यूनिट लिखो या ना लिखो क्योंकि इसमें ये यूनिट की कोई जो है खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एन यूनिट का मान भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने क्या लिया है, इसका मॉड लिया है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इस पूरे ओवरऑल का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
मतलब इतने को हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। कैसे मिला, हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। मतलब इसका अगर हम मॉड निकाल लें तो एन यूनिट का मॉड हो जाएगा नहीं 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे भर दिया, इसका संख्यात्मक मान भर दिया कहने का मतलब है। और इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला ये वाली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे और ये पेपर में आ भी चुका है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिखा हुआ है कि बिंदु 12, का स्थिति सदिश ए वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 13 है तो एन का मान बताइए। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये मॉड ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, उस पॉइंट में पहले एक्स के गुणांक का स्क्वायर और प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। तो हमने लिख लिया एक्स का स्क्वायर जो कोऑर्डिनेट था और वाई का जो कोऑर्डिनेट था उसका भी स्क्वायर हमने लिख लिया। अब इसका मॉड क्या हुआ, 13 दिया हुआ है तो 13 भर दिया। ये लिखा हुआ है अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और एन स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा बराबर 144 प्लस एन स्क्वायर। इसको इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर एन स्क्वायर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था। सबसे पहले हमको बिंदु दिया रहता है और इसकी स्थिति सदिश इस प्रकार से दी हुई है तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ये पहले एक्स वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो हमने भर दिया इसमें वैल्यू 12 का स्क्वायर 44, एन का एन 144 और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 13। अब फिर दोनों पक्षों का क्या कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्ग। जब स्क्वायर किया तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको 144 को इधर ला के घटाया तो 169 में से 144 घटेगा तो 25 बचेगा। और यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ से दोनों बच्चों का फिर क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। ये तो बच्चों वाला सारा काम है, एन बराबर प्लस माइनस 5। ये सब आप जानते हैं, हमने खाली इसको आपको लगवाया है सवाल कि इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है। बाकी बेसिक मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि बेसिक आपको पता है पहले से। ये जो प्रश्न है वो है यूकेपीएससी 2018 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर में आ चुका है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो लिखा हुआ है कि यदि इकाई सदिशों ए यूनिट बी यूनिट के बीच का कोण थीटा है तो हाफ ए यूनिट माइनस बी यूनिट का मान बताइए। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये होता है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले का प्रयोग हम इसमें कैसे करेंगे, अब यहाँ पे वेक्टर के जगह क्या लिखा है यूनिट वेक्टर, तो हम इसको लिख देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, बी वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अब चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1, तो दोनों वेक्टर का जो मॉड है उसकी जगह क्या भर सकते हैं हम 1। तो इसके जगह भी क्या भर देंगे 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर हो गया ए और बी भी यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी 1 माइनस इसकी दोनों की वैल्यू 1, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से अंडर रूट यहाँ से 2 कॉमन करें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब इन दोनों फार्मूले में से कौन सा पुट करेंगे, तो होता है एक फार्मूला और है, ये जो मेन फार्मूला है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर हम भरेंगे इसमें कैसे, एक कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर भर के ये वाला बना लेते हैं, साइन को कास के पदों में भर के इसको ये वाला बना लेते हैं। मतलब तीनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कौन सी वैल्यू भरें कि 1 कट जाए, तो इसके लिए हम भरेंगे 2 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली भरेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चूंकि माइनस कॉस थीटा के आगे लगा था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 का 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, तो जगह 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। और ये किसकी वैल्यू है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी का मॉड। अब हमसे पूछा है हाफ का बताओ, तो दोनों तरफ हाफ से भाग कर दिया, मतलब दोनों का हाफ कर दिया, तो हाफ करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई। तो ये साइन थीटा बाई 2 इसकी वैल्यू मिली है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, वेक्टर के फॉर्मेट में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकाला, तो ये इसका मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
अब चूंकि ये दोनों अगर हमने ए वेक्टर की जगह भर दिया यूनिट वेक्टर ऑफ ए और बी वेक्टर की जगह भर दिया यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो हम क्या जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने 1 भर दिया, यहाँ पे हमने 1 भर दिया, यहाँ पे 1 भर दिया, तो यहाँ पे 1 1 2 हो गया, 2 यहाँ बचा कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भर दिया। यहाँ पे भरने पे हमने क्या देखा कि माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और ये जगह साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 का वर्गमूल हो गया 2, साइन स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया साइन थीटा बाई 2। ये वाला 2 इधर कर दो या भाग भी कर सकते हो जैसे भी आप समझ पाए। बाकी हमने क्या किया, इस 2 को इधर कर दिया तो उधर मल्टीप्लाई में इधर बटे में आ गया और इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।